राकेश टिकैत बड़े दिनों बाद बोले हैं अलीगढ़ में और उन्होंने कहा है कि 2.5 महीने तक हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत उत्तर प्रदेश में रहेगा और कहा है कि हिंदू मुस्लिम और जिन्ना सरकारी मेहमान है उत्तर प्रदेश की। और साथ ही साथ चुपचाप यह भी बताने की कोशिश की है कि किसानों को पता है कहां वोट देना है और इशारों इशारों में यह भी बता दिया कि जनता इनको वोट नहीं देगी। आप समझ सकते हैं उनका इशारा किस तरफ था। जनता जंक्शन के सभी सुधी दर्शकों को यथोचित अभिवादन मेरा यानी अनुराग मिश्रा की तरफ से। राकेश टिकैत का बयान आया है बड़े दिनों के बाद और फिलहाल टिकैत का हर बयान उत्तर प्रदेश के राजनेताओं की धड़कनें तेज करने वाला है। राकेश टिकैत ने कहा है किसानों ने 13 महीने दिल्ली की सीमा पर ट्रेनिंग ली है और उन्हें पता है कि किसे वोट देना है। रविवार को हाथरस रोड स्थित जेके फार्म हाउस पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव राजपाल शर्मा की पौत्री के विवाह कार्यक्रम में वो शामिल होने आए थे। इस दौरान उन्होंने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता प्रवचन देंगे, सरकारी स्टेज से प्रवचन देंगे, जनता को उनके प्रवचन से बचना है। 31 जनवरी को किसानों का विरोध प्रदर्शन होगा, यह भी अहम बात है, इस पर लेकिन बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले समझ लेते हैं गर्मा गर्म मुद्दा यानी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के टिकैत क्या कुछ बोले हैं और उनके बयान को किन चश्मों से देखा जाना चाहिए। राकेश टिकैत ने बयान अलीगढ़ में दिया है जो पूरे उत्तर प्रदेश में असर पहुंचाएगा, जाहिर सी बात है। वो यहां पर एक विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2.5 महीने तक हिंदू मुसलमान और जिन्ना का जिन रहेगा। ये सरकारी मेहमान है, सरकार इनको लेकर के प्रवचन देती रहेगी, लेकिन इन प्रवचनों के झांसे में जनता को नहीं आना है। राकेश टिकैत से जब किसानों के वोट देने पर सवाल किया गया कि किसान कहां जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि 13 महीने तक दिल्ली बॉर्डर पर ट्रेनिंग होने के बाद अगर चुनाव में हमको यह बताना पड़े कि किसान वोट कहां करेगा, हमारा स्टैंड कहां रहेगा, इसका मतलब है ट्रेनिंग अच्छी नहीं रही है। आधे रेट पर फसल बेच करके भी अभी चुनाव में बताना पड़ेगा कि क्या करना है, तो हम में कुछ कमी रह गई होगी। जिसका मतलब है राकेश टिकैत पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि 13 महीनों के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी को समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए बेहतर विकल्प नहीं है। इसके आगे राकेश टिकैत ने कहा कि ये सब होशियार हैं, अपना काम खुद ही कर लेंगे। यूपी में अगली सरकार के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि हमें क्या पता किसकी सरकार बनेगी, लेकिन जनता इनको वोट नहीं देगी, इनको मतलब भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने कहा कि यहां का किसान आलू से त्रस्त है, हमें गठबंधन के बारे में नहीं पता है कि किसका कहां किससे गठबंधन है। 31 तारीख को हम पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। किसानों के मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार की ओर से जो कमेटी बननी थी वो अभी तक नहीं बनी थी। हम लोग अभी मैदान में हैं, अभी हाल ही में लखीमपुर खीरी से आए हैं। तो जिसका साफ मतलब आप अगर समझना चाहें तो राकेश टिकैत स्पष्ट शब्दों में यह कह रहे हैं कि किसान आंदोलन सिर्फ एक मोर्चा खाली हुआ है, एक मुद्दे पर हम लोग हटे हैं। अभी तमाम मुद्दे हैं जिन पर सरकार से हमारी मांग थी, जिन पर सरकार का वादा भी था कि उस पर काम होगा, लेकिन अब तक काम नहीं हुआ है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 31 जनवरी और समय समय पर यह बताएंगे कि सरकार को कि हम आपके खिलाफ खड़े हैं, आपके कानूनों के खिलाफ खड़े हैं, आपका जो किसानों से रवैया है उसके खिलाफ खड़े हैं। और यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कान खड़े करने वाला बयान है। इसके अलावा अजय मिश्रा की गिरफ्तारी पर भी बात हुई। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी नहीं हुई है, यहां जाति और धर्म पर वोट मांगा जा रहा है। जब तक प्रदेश जाति धर्म हिंदू मुस्लिम में बंटता रहेगा उत्तर प्रदेश विकास नहीं कर सकता है। यहां से शासनी की सड़क देख करके वोट देना कि किसको वोट देना है, शासनी सड़क, इसके जरिए बहुत कुछ उन्होंने कह दिया है। शासनी सड़क अलीगढ़ की एक सड़क है। आइए आपको बताते हैं, अब अलीगढ़ लेकर के चलते हैं, जिस सड़क को उन्होंने एक फ्रेम करके कहा है कि शासनी सड़क को देख करके वोट करिएगा कि किसको वोट करना है। तो राकेश टिकैत के इस बयान के मद्देनजर समझते हैं अलीगढ़ कहां है, अलीगढ़ की राजनीति क्या है। आपको बताएं, अलीगढ़ की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी 2017 में जीती थी और 2012 में यहां एक भी सीट पर भाजपा का खाता नहीं खुला था। तो इसका साफ मतलब होता है कि भाजपा का कोर वोटर वर्ग उतना ज्यादा अलीगढ़ में नहीं है। ताले और तालीम के शहर अलीगढ़ का राजनीतिक मिजाज काफी अलहदा भी नजर आता है। इस वजह से अलीगढ़ की सियासत को देखा जाए तो यहां पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल एक इतिहास उनका रहा है मजबूत स्थिति का। साथ ही में बसपा का भी जनाधार इतिहास में रहा है। 2017 में ये आंकड़े एक अलग कहानी कह रहे थे। जब भाजपा की यहां पर लहर चली तो तमाम दलों का जो कोर वोटर वर्ग था, राजनीतिक समीकरण था, जाति था, धर्म था, वो सब कुछ पीछे रह गया और भाजपा ने जिले की सभी 7 सीटें जीत ली। जबकि 2012 में भाजपा का यहां एक भी विधायक नहीं जीता था। अब 2022 का चुनाव है, नया चुनाव है और नए तरीके के समीकरण भी उभर रहे हैं। अलीगढ़ जिले में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें कोल, अलीगढ़ शहर, बरौली, अतरौली, छर्रा, एक खैर और इगलास, ये दोनों सुरक्षित सीटें हैं। अलीगढ़ जनपद में
तकरीबन 55% हिंदू आबादी है, जबकि 43 से 45% मुसलमानों की आबादी है। और जो हिंदू वोट है उसमें ओबीसी वोटर जो है वो निर्णायक भूमिका में काउंट होता है। अलीगढ़ जिले की आबादी तकरीबन 36 लाख के आसपास है। और थोड़ा पढ़ाई लिखाई की बात करें तो 70% के आसपास यहां का लिटरेसी रेट है। अलीगढ़ में 7 विधानसभा और 1 लोकसभा सीटें हैं। बता दें, अलीगढ़ की बेल्ट में राजपूत, जाट और गुर्जर वोट भी हैं, जिनके दम पर राष्ट्रीय लोकदल भी अपना दमखम यहां पर दिखाती है और अपना एक कोर वोटर वर्ग होने की हैसियत भरती है। इसी वजह से हम अगर देखेंगे, अगर आप राष्ट्रीय लोकदल का बैकग्राउंड देखते आएंगे चौधरी अजीत सिंह के कार्यकाल से, तो इनका हमेशा 2.5 से 3% का एक कांस्टेंट वोट रहा है, चाहे इनकी मतलब चाहे जहां रहे हो, चाहे बदतर स्थिति रही हो, चाहे अच्छी स्थिति रहे हो, लेकिन इनका जो वोट परसेंट रहा है वो 2.5-3% का ही रहा है। तो यानी इनके पास कोर वोटर इनका हमेशा रहता है, जो राजपूत, जाट, गुर्जर में माना जाता है, जिसके दम पर रालोद भी यहां पर दमखम दिखाती है। जबकि मुसलमान और दलितों के सहारे बसपा को भी यहां पर वक्त बेवक्त जीत मिलती रही है और सपा भी अपना परचम लहराती रही है। 2022 के चुनाव में सपा और राष्ट्रीय लोकदल साथ मिलकर के लड़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी थोड़ा सा इनएक्टिव है। तो अगर इन पार्टियों का वोट बैंक जुड़ता है तो नतीजे तगड़े ढंग से बदल सकते हैं। और ऊपर से टिकैत का वहां जाकर के ये बयान और संदेश देना कि जनता को सब पता है किसको वोट देना है, किसानों ने बॉर्डर पर 13 महीने की ट्रेनिंग ली है, ये तमाम बयान और ये तमाम जो एक तरीके का इशारे हैं वो भाजपा के नेताओं के माथे की चिंता की लकीर को बढ़ाने वाले हैं। चुनाव में क्या होगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आपको बताते हैं राकेश टिकैत के दूसरे जो बयान का एस्पेक्ट था कि क्यों उन्होंने कहा कि 31 जनवरी को आंदोलन होगा, जबकि मोदी जी ने तो माफी मांग करके मामला किसानों वाला सेट कर लिया था। लेकिन एक पुराना जिन है जो वक्त बेवक्त बाहर आ जाता है, वो है भाजपा नेता और केंद्रीय राज्य गृह मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा का केस लखीमपुर खीरी में जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का मामला हुआ था। इसको लेकर के राकेश टिकैत अभी भी पुराने ही बयान पर टिके हुए हैं कि अभी तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। किसानों को न्याय देने के लिए केंद्र सरकार अजय मिश्रा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके गिरफ्तार करे। यानी किसान नेताओं की सुई अभी भी लखीमपुर खीरी पर अटकी हुई है। और अगर 31 जनवरी को आंदोलन की जो बात कर रहे हैं वो होता है तो यूपी चुनाव में माहौल तगड़े ढंग से भाजपा के खिलाफ बनेगा और जाहिर है इसमें विपक्षी पार्टियां और उनके समर्थक भी हिस्सा बढ़ चढ़ के लेंगे। और अगर मामला बढ़ता है तो भाजपा के साथ कॉमेडी हो जाएगी। अब एक सवाल है कि आखिर इतने तमाम बवालों के बाद और साफ तौर पर दिख रहा है कि इसका एक बड़े इलाके पे असर पड़ने की बात की जा रही है, अजय मिश्रा का गिरफ्तारी ना होना और किसानों का उनका विरोध करना, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी अजय मिश्रा को अभी भी अपने पाले में लिए हुए है। तो अजय मिश्रा की अगर हम बात करें तो लखीमपुर खीरी के आसपास तकरीबन 20 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर अजय मिश्रा का अपना दबदबा है। उनके मतलब कि एक कदम के आगे पीछे लेने की वजह से यहां के चुनावी समीकरण बनते बिगड़ते नजर आते हैं। इसकी वजह से पहला तो एक वजह है कि अजय मिश्रा को इस वजह से बर्खास्त नहीं किया जा रहा है। दूसरा, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और अगर इस मामले में भारतीय जनता पार्टी उनको बर्खास्त करती है तो एक तरीके का अविश्वास पैदा होगा जनता के मन में, जो भाजपा का मानना है एक तरीके का अविश्वास पैदा होगा भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल को लेकर के। और इस तरीके से एक केस की वजह से अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल से किसी को बर्खास्त किया जाता है तो जनता के बीच एक अलग तरीके का मैसेज जाता है, जो उसका जो मतलब समझ में आता है जनता को यही होता है कि जो मंत्रिमंडल में बैठे लोग हैं वो साफ सुथरे नहीं हैं, वो जनहित की बात नहीं करते हैं, बल्कि वो लोग एक विचारधारा, एक तरीके की क्रूरता की तरफ बढ़ेंगे। बहुत तमाम इसके एस्पेक्ट निकल करके सामने आ सकते हैं। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी लगातार अजय मिश्रा को एक तरीके से शैडो में रख करके बचाते हुए नजर आ रही है। उनको मौका बेमौका उतनी इज्जत भी मिलती है जितना वो डिजर्व करते हैं, लेकिन उतना ज्यादा उनका प्रचार नहीं किया जा रहा है और भाजपा उन पर बात भी नहीं कर रही है और भाजपा उनको बर्खास्त भी नहीं कर रही है, जिसके बरक्स किसान अभी भी अपनी सुई वहां पर अटकाए हुए हैं। और राकेश टिकैत भी यही कह रहे हैं कि अजय मिश्रा की अगर बर्खास्तगी नहीं होती है तो हम लोग जो है आने वाले दिनों में आंदोलन करेंगे। अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, चाहे वो अजय मिश्रा का मामला हो, चाहे अलीगढ़ का जो ताला खुलने का है कि किसकी चाबी इस बार अलीगढ़ के ताले में फिट होगी और अलीगढ़ का ताला जो 7 सीटों का है वो खुल जाएगा और वो सीटें किसके हिस्से में जाएंगी। भाजपा के सामने चुनौती है 2017 में जो जनता ने अपार समर्थन दिया था, 7 की 7 सीटें भाजपा के खाते में आ गई थी, भाजपा उसको रिटेन करे। और दूसरी तरफ सपा, रालोद या बसपा जिनको कह लें, इन सब के पास एक बार फिर से अपना दमखम दिखाने की बारी है कि यहां पर इनका वोट बैंक है और वो उसके आधार पर भाजपा को हरा सकते हैं। तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। आपकी क्या राय है, आपको क्या समझ में आ रहा है इन तमाम चीजों को देखते हुए, सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।